बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ ज्वाइन करने के लिए। आसिफ रशीद मुझे कहते हैं और आज हम उस इलाके के अंदर मौजूद हैं जिसका 1971 की भारत पाकिस्तान सरहदों पर जब तनाव था या जंग चल रही थी, जब बांग्लादेश बना 1971, 72 और 73 के दरमियान जो कशीदगी साउथ एशिया के अंदर, जनूबी एशिया के इस खित्ते के अंदर थी, उसमें इस इलाके का जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं, मेरे साथी उमर मेरे साथ हैं। हम ये बताना चाह रहे हैं कि इस इलाके का कितना बड़ा रोल रहा है भारत को बचाने में। जम्मू कश्मीर का यूं कह लीजिए कि दुश्मनों ने सर काटने की कोशिश की थी और उस सर को काटने से बचाने के लिए कितना बड़ा रूल इस जिले का है। बात में सरहदी जिला पुंछ की कर रहा हूं, डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर, और इस वक्त जिस इलाके के अंदर मौजूद है, यहां से शुरुआत हुई थी बैटल ऑफ बनवत की। बनवत ये वो इलाका है जिसकी शुरुआत यहां से होती है। ऊपर की तरफ पहले जरा इस जियोग्राफिकली इस एरिया को आप देखेंगे कि लोकेशन कितनी खूबसूरत है, शानदार मनाजिर ऐसे दिखते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि सयाहों ने यहाँ पर डेरा डाला होगा, लेकिन खामोशी है इस इलाके के अंदर, चूंकि बॉर्डर एरिया भी कोई ज्यादा दूर नहीं है। मगर इस एरिया को जब आप देखते हैं तो पता ये भी चलता है कि तारीखी एतबार से ये एरिया बहुत अहमियत का हामिल है। और इन खूबसूरत पहाड़ियों के दामन में कभी कभार एक दुश्मन बैठा था और उस दुश्मन का नाम पाकिस्तान था, जो इस इलाके को कैप्चर करना चाह रहा था, जो इस इलाके को लगभग कैप्चर कर चुका था, यूं कह लीजिए कब्जा हो चुका था। जिसके बाद यहाँ की अफवाज, यहाँ के मकामी लोग जिनको आप पुंछीज कहते हैं, पीर पंचाल की आवाम कहते हैं, उनका कितना बड़ा रोल है। पहले हम बंकर से शुरुआत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये बंकर 1965 और 71 के बने हुए हैं, जब जब भारतीय फौज ने, यहाँ की मिलिट्रीज ने, यहाँ की पुलिस ने, मकामी लोगों ने पोजीशन संभाली इस इलाके को बचाने के लिए, इसके तहफ्फुज को यकीनी बनाने के लिए, इस इलाके को सुरक्षित रखने के लिए। और मुमकिन हो सका तभी जाकर इन बंकर से, इन जगहों से जहां से आज हम रिपोर्ट कर रहे हैं, ग्राउंड जीरो के पे खड़े होने का मकसद यह है कि यहां से आपको यह भी बताया जाए कि किन किन लोगों ने सबसे ज्यादा कुर्बानियां 1971, 1965 की जंग में दी। लेकिन 71 में सबसे बड़ा रोल इस इलाके का क्या है, वो जरा मैं 2-3 इलाकों से आपको बताऊंगा। वॉर मेमोरियल की तरफ सबसे पहले आपको लिए चलता हूं, जिस पर ट्रेडिशन ऑफ वेलर और ऑनर टाइटल बनवत वेस्ट ऑन 195 फील्ड रेजिमेंट, ये वो रेजिमेंट थी जिसने 1971 में पुंछ को पाकिस्तान के पास जाने से बचाया, या जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा कटने से, बहुत बड़ा हिस्सा था, हालांकि एक हिस्सा उस तरफ जिसे पीओके के नाम से लोग जानते हैं, इस हिस्से को कटने से बचाया। कुछ और चीजें भी बताएंगे, लेकिन 1971 में 12,500 के आसपास इस इलाके से, यहां से गोलियां दुश्मनों पर चली, जवाबी कार्रवाई की गई, राउंड्स फायर किए गए, हैवी आर्टिलरी शेल्स थे, छोटे हथियारों का इस्तेमाल किया गया, लाइट मशीन गन चली, यहाँ से वेपन्स इस्तेमाल किए गए और 12,500 के आसपास यहाँ से फायर किए गए। अब मैं बड़े इंपॉर्टेंट पहलू की तरफ आपको लिए चलूंगा, जिसका मतलब ये हुआ कि पुंछ के अंदर यहाँ से 12,500 गोलियां जब पाकिस्तान के रेंजर्स पर चली, पाकिस्तानी कबायलियों पर चली, पाकिस्तान से आए लोगों पर चली, यानी इस हिस्से को बचाने के लिए चली, तो उन 12,500 गोलियां चलने के जवाब में हमने क्या खोया, क्या पाया। शुरुआत में यहां से करूंगा, मोटी मोटी चीजें बताऊंगा, ना आपका ज्यादा वक्त जाया होगा, ना शायद बहुत सारे लोगों के पास वक्त भी नहीं है, मगर तारीखी पहलू है, जरा मैं इसकी तरफ ले जाऊंगा। 93 रेजिमेंट, पहले जरा इसको देखिएगा। 93 ये वो रेजिमेंट है या वो बटालियन रही है। 195 MED रेजिमेंट इसको अब कहा जाता है, हालांकि ये बाद में लगा। 1971 की वॉर की कुछ यादें इस पर ताजा की गई हैं, उस जंग की। और उस वक्त कैप्टन SS संधू, जिन्होंने पीकेट 405 को संभाला था, जहां से पाकिस्तान के कुछ लोगों ने या पाकिस्तानी फौज ने आकर कब्जा इस इलाके के अंदर किया था। और मैं जरा इस ऊपर वाले को बहुत करीब से उमर बताइएगा, थानपीर पुंछ के अंदर या पीर पंचाल या जम्मू कश्मीर में जो लोग हैं बहुत अच्छे से इस इलाके को जानते हैं। शाहपुर सेक्टर, जहां पे लाइन ऑफ कंट्रोल है, हमारे बिल्कुल सर पर है। हेलीपैड, जहां पर पाकिस्तान ने कब्जा किया थ्रू हेलीपैड, यानी एक तो ये कि जमीनी रास्ते से आप गए, लेकिन हेलीपैड्स बनाकर वहां पर उन्होंने हेलीपैड्स के थ्रू हवा के जरिए वो वहां पर उतरे, इस्तेमाल हेलीपैड्स का किया, इस इलाके में नहीं भारत में दाखिल हुए। इसी तरीके से सावजियां, इसके साथ संख डोडा जिसको आप कहते हैं, वो इलाका इसमें है। कहूटा है, इसके अलावा नंगाली, ये वो एरिया है जहां पर लगभग पाकिस्तान की फौजें पहुंची 71 में। और उसके बाद 6 सिख और 9 पैरामिलिट्री, ये वो ग्रुप्स हैं, ये वो रेजिमेंट्स हैं जिनने इस इलाके के अंदर लड़ाइयां लड़ी बाज़ाब्ता तौर पर, उनकी याद में ये सारी चीजें हैं। उसके बाद नांगी टेकरी है, ये वो इलाका जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा किया, बाद में जाकर दिसंबर 4 और 5 को 1971 में जो हुआ।
हुआ वो बहुत बड़ा तारीखी एतबार से काफी इंपॉर्टेंट था। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरी नजर में अगर मुझे यहाँ पर कुछ दिखता है तो ये वो 12,500 राउंड्स फायर हैं। आर्टिलरी शेलिंग हुई, छोटे हथियारों का इस्तेमाल हुआ, हैवी वेपन्स का इस्तेमाल हुआ, लाइट मशीन गन्स का इस्तेमाल हुआ और इसमें कई मिसाइल्स भी, जो छोटे मिसाइल उस वक्त थे, हालांकि इतनी ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुई थी, लेकिन उनका इस्तेमाल बाकायदा हुआ। और उसके बाद 405 पिकेट जहां पर कैप्टन एस संधू जो काम कर रहे थे, उनकी क़यादत में फौज भारत की तरफ से लड़ रही थी। सबसे इंपॉर्टेंट तारीख जो भारत के लिए है वो 195 MTN रेजिमेंट, जो आज के वक्त में ऑपरेशंस में काम करती है, हिस्सा लेती है, उस वक्त सबसे बड़ा ऑपरेशन चलाया नंगी टेकरी समेत कई इलाकों में, जहां पर पाकिस्तान ने 3 और 4 तारीख को कब्जा किया था, लेकिन 5 दिसंबर 1971 कैप्टन एस संधू के होते हुए इस इलाके को रिकैप्चर किया, पाकिस्तान के हाथों से वापस लिया। इससे पहले मैं दूसरे इलाके की तरफ जाऊं, यहां पर हम कुछ मिनट्स के लिए रुकेंगे क्योंकि अजान हो रही है, उसके बाद मैं दोबारा लौटूंगा। और 1971 में क्या कुछ हुआ वो हम आपको बता रहे थे। अब जिस ओपन फील्ड में हम मौजूद हैं, ये जो पीछे से सड़क आ रही है, यहाँ पे एंट्री पॉइंट जहाँ पर खारदार तार का आज इस्तेमाल किया जाता है, ये सिर्फ इसलिए रखी है आजकल बहुत सारे लोग इस एरिया का अलग अलग तरीकों के लिए इस्तेमाल, गाड़ियाँ सीखने के लिए, चलाने के लिए या बाकी चीज़ों का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं, लेकिन इस रोड का ये डिफेंस एतबार से यानी दिफाई एतबार से आप देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट थी। इस इलाके को अगर बचाना था तो जिन जिन इलाकों में हथियार जाना था, जिन जिन इलाकों में आर्टिलरीज जानी थी, जिन एरियाज में शेलिंग करनी थी, हथियार ले जाना सड़क के जरिए, सड़क के रास्ते सबसे आसान था। और मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि सड़कें नहीं थी। अब यहाँ से आप ऊपर देखेंगे इस पूरे एरिया को जहाँ पर सड़क भी गई है और इन इलाकों में सड़कें बहुत कम बनती थी, लेकिन दिफाई एतबार से काफ़ी इंपॉर्टेंट, चूंकि बॉर्डर है, लाइन ऑफ कंट्रोल जिसे आप कहते हैं, नियंत्रण रेखा या फिर हद मुतारका भारत और पाकिस्तान की, तो उन एरियाज़ को पूरी तरीके से कंट्रोल रखने के लिए, अपने एरियाज़ पर नज़र रखने के लिए आर्मी या बाकी जो मिलिट्री हैं, फोर्सेज हैं, उनके लिए सड़कें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हम इस वीडियो को वाइंड अप करें, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों पर आपकी नज़र दौड़ाएंगे। पहले हमारे दाएं और देखेंगे, ये वो इमारत बनी है, वो बिल्डिंग्स हैं जिनका 71 में जंग में इस्तेमाल हुआ है। और ये वो बिल्डिंग्स हैं जिनको कुछ हमारे यहाँ से जो लोगों से बात हुई है वो ये बताते हैं कि कैप्चर होने तक यहाँ पर पाकिस्तानी आर्मी लगभग 100 से 150 मीटर के आसपास पहुंच गई थी इस एरिया के, लेकिन यहाँ पर जवाबी कार्रवाई 95 रेजिमेंट ने की। MNT रेजिमेंट जिसे आज के वक्त में भी ऑपरेशंस के लिए अपनी नवीयत के मुख्तलिफ ऑपरेशन ज़रूर करती है, ये वो पहली जगह है जहाँ से शुरुआत ऑपरेशन की हुई। बंकर्स चारों तरफ, कुछ बाकी दिखाएंगे। और इन बंकर्स को बचाने का और दुश्मन की नज़र से दूर रखने का वाहिद जरिया ये होता है कि चारों अतराफ से इनमें मिट्टी डाल दी जाए और उस मिट्टी के जरिए ये दिखाने की कोशिश हो कि यहाँ पर कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है, कोई भी ऐसा यहाँ पर काम नहीं हुआ है कि जहाँ पर आपके खिलाफ कोई सरगर्मी हो रही हो, कोई कहीं पर आपके खिलाफ एक्टिव नहीं है। इस तरफ आप चले जाएंगे, बहुत क्लोजली वो बंकर्स भी दिखाएंगे जिन बंकर्स पर कब्जा 95 रेजिमेंट का रहा और कैप्टन एस संधू जब इस पूरे एरिया को लीड कर रहे थे। और हमारी जानकारी के मुताबिक 71 में जब वॉर हुई तो पाकिस्तान ने मंडी, शाहपुर के एरिया तक अपने फ्लैग्स लगाकर इन एरियाज को पूरी तरीके से कैप्चर करने की कोशिश की थी, लेकिन ज़्यादा देर वो कब्जा नहीं रहा। उसकी बुनियादी वजह ये जो आसपास आप घर देख रहे हैं, क्योंकि मकामी लोग जो हैं वो काफ़ी लॉयल टू द कंट्री रहे हैं, जिनने हमेशा से हुब्बुल वतनी का जज्बा दिखाया है, साथ दिया है फोर्सेस का, अफवाज का, मकामी पुलिस के साथ, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। और दूसरी तरफ फोर्सेस की जबरदस्त बहादुरी का नतीजा इन इलाकों में बहुत सारे लोग आज के वक्त में सवाल भी पूछते हैं कि अफवाज ने क्या किया है। अफवाज का कोई बड़ा इन इलाकों में जिक्र अगर ना हो तो शायद ये भी अपने आप में एक नाइंसाफी होगी। और जिन लोगों ने इन इलाकों में बचाने के लिए कुर्बानी, आज जहाँ पर हम मौजूद हैं, यहाँ अगर थोड़ी बहुत हरियाली देख रहे हैं तो शायद अगर 20, 25, 30 साल कबल यहाँ पर कोई गलती हुई होती, जो गलतियाँ माजी में होती रही हैं उसको अगर दोहराया गया होता तो शायद इन इलाकों के अंदर जहाँ पर आज हम मौजूद हैं ये पाकिस्तान कंट्रोल्ड एरियाज होते हैं, पाकिस्तान के हक में होते। ये वो बंकर्स हैं जहाँ पर बाकायदा फोर्सेज ने पोजीशन संभाली। 95 रेजिमेंट ने, कैप्टन एस संधू यहाँ मौजूद थे। दिलीप चौधरी एक और नाम मेरे जहन में आता है क्योंकि बैटल ऑफ बनवत कहा जाता है। बनवत एक तरह से आप देखिए गेटवे टू द पुंछ है फ्रॉम पाकिस्तान साइड, यानी पाकिस्तान की आर्मी अगर इस तरफ से आती है, जो बॉर्डर है, कभी भी कब्जा करने की कोई इस तरह का कोई नापाक अजाइम कभी होते हैं या इस तरह का कोई मंसूबा होता है तो उन मंसूबों को नाकाम बनाने के लिए हमेशा से यहीं पर जवाब देने की सबसे ज़्यादा कोशिश रही है, क्योंकि ये वो एरिया है जहाँ पर हाइट पे है, कंट्रोल ज़्यादा उन एरियाज के अंदर रहा है। अब मैं उस बंकर की तरफ आपको लिए चलूँगा जिस बंकर में यहाँ की 95 रेजिमेंट के तकरीबन हमारी जानकारी के मुताबिक 2800 से 2900 के आसपास जवान, जो हमने पीछे बोर्ड भी आपको दिखाया उस पर भी ये चीज़ें मेंशन की गई हैं, जिन्होंने यहाँ से लड़ा,
देखा, और इस तरफ आप आएंगे तो नंबर्स भी आप बाकायदा देखेंगे। इन नंबर्स का मतलब ये होता है कि किन जवानों की कहाँ पर ड्यूटी है, कहाँ पर वो काम करते हैं। और ये वो एरियाज हैं, पहले हम यहाँ से दिखाने की कोशिश करेंगे। ये वो बंकर्स हैं जहाँ आर्टिलरी हैवी शेलिंग का इस्तेमाल जब जब हुआ है, तो इन एरियाज से यहाँ पर नजर रखी गई है, यानी दुश्मन को हमेशा से जवाब देने की यहाँ से कोशिश हुई है। इन्हीं एरियाज पर एक चीज हमने और देखी है कि कभी भी अगर यहाँ पर कब्जा करने की कोशिश हुई तो यहाँ से हथियारों के जरिए फिजिकली कोई जवाब देने की कोशिश हुई तो वो इन एरियाज से हुई है, जो कि बंकर नंबर, ये नंबर्स आपके सामने लिखे हैं। और ऐसी चीजें बहुत सारी देखते हैं कि रेनोवेट ज्यादा यहाँ पर मुरम्मत का काम जो है वो नहीं हुआ पाया है। और हालांकि आज भी बहुत सारी चीजें यहाँ पर आदमी देखती है, लेकिन इन चीजों को पूरी तरीके से कैप्चर जब करने की कोशिश हुई तो वो ये एरियाज हैं जो मैं अंदर से भी आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जहां पर पूरी तरीके से वॉशरूम या जो बाकी कंट्रोल रूम थे पूरे इसी के अंदर, यानी यहीं से एक रास्ता था आने का, एंट्री और एग्जिट पॉइंट, जहां से दाखिला भी लेना था और यहीं से उनको वापस बाहर भी निकलना था। ये वो एरियाज हैं जहां से आज के टाइम में भी नजर बहुत करीब से रखी जाती है। अब तो फोर्सेस पूरी तरीके से, और ये ऊपर वाला एरिया आप देखिएगा कितना मजबूत और कड़क लोहा, शायद आज के वक्त में इसकी कीमत आज के टाइम में जो लोहा मिलता है उससे दुगनी होगी। और ये वो लोहा है जो उस वक्त इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि इन पर बॉम्बिंग भी हुई, शेलिंग भी हुई, लेकिन कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, कोई ज्यादा असर नहीं हुआ। और ये वो इलाके हैं, ये वो एरियाज हैं जहां से नजर करीबी रखी जा सकती थी। इस तरफ भी एक रोशनदान आपको यहां से मिलेगा, दूसरा आप इस तरफ चले जाएंगे, ये दूसरा रोशनदान, यानी दो खिड़कियां बिल्कुल क्लोज, पीठ से पीठ यहाँ पर जवान जोड़ेगा तो नजर दुश्मन पर रख सकेगा किस तरफ से क्या हरकत हो रही है। तीसरा एरिया बड़ा इंपॉर्टेंट है, जब आप इस खिड़की को देखते हैं तो यहां से साथी जवान के साथ राब्ता भी, यानी दो चीजें आप देखिएगा, दुश्मन की हरकत क्या है उस पर भी नजर रखी जा सकती है, लेकिन यहां से अपनी लाइन में जो खड़ा, अपनी कतार में जो खड़ा शख्स है, जो जवान है, उन पर भी नजर बहुत करीब से रखी जा सके, उन पर भी बहुत क्लोजली उनके साथ राब्ता रखा जा सके। ये रोशनदान या जो खिड़कियां हैं छोटी छोटी, उस वक्त इन बंकर्स के अंदर बनाई गई हैं, आज के वक्त में भी इस्तेमाल होती हैं। अब मैं एक छोटे से सवाल के साथ आपको छोड़कर जाऊंगा, जिसमें हम बहुत सारी चीजें देखेंगे, कुछ ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी। आप इस तरफ आप चले जाएंगे, पूरा ये डिफेंस का एरिया है आज के वक्त में, हालांकि थोड़ा सा वीरान या सनसानी कह लीजिए नजर आ रही है, लेकिन इन बंकर्स को उस वक्त बनाया गया है। और 50 साल बाद अब जब हम आपको दिखा रहे हैं कि इस जिले की एक दिन किले की तारीख, और उसके बाद इस यहाँ के किले को, यहाँ की सरजमीन को बहिफाजत लोगों के लिए रखने के लिए, इसे सुरक्षित बनाने के लिए, हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए किन किन लोगों ने कितनी बड़ी कुर्बानियां दी। बैटल ऑफ बनवत में आज मेरे साथ बस इतना ही। जरूर कोशिश रहेगी कि जब किसी और खूबसूरत से इलाके में, यानी सरहदी जिला पुंछ से हम आपको रूबरू करवाएंगे, आपको तस्वीर दिखाएंगे, चीजें बताने की कोशिश करेंगे, तो पता ये भी चलेगा कि इस इलाके के अंदर मकामी लोगों की भी फौज के साथ साथ, पुलिस के साथ, मिलिट्री के साथ, फोर्सेस के साथ कितनी ज्यादा सुरक्षा बलों के अलावा इन लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, ये देखने लायक है। और बहुत सारे लोग इसे भुला चुके हैं, लेकिन भुलाना भी नाइंसाफी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ रहने के लिए।